अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या शेर बानो की मौत वाकई एक हादसा होगी या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा खौफनाक राज जो पूरी हवेली को हिलाकर रख देगा? क्या सरबलंद का सबसे बड़ा दुश्मन हवेली के बाहर नहीं बल्कि इसके अपने घर के अंदर मौजूद है? क्या सेहराब खान अपनी ही बहन को हमेशा के लिए खामोश कर देगा ताकि इसके सारे राज दफन हो जाए? आखिर शेर बानो ने ऐसा क्या देख लिया जो इसकी जान खतरे में पड़ गई है? अगर आप भी जानना चाहते हैं जंजीरें ड्रामे की आने वाली किस्त में क्या होने वाला है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके साथ वो तमाम मुमकिन राज और दिलचस्प तजर्बा शेयर करेंगे जो अगली किस्त को पहले ही ज्यादा और सनसनीखेज बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मोहब्बत के साथ सब्सक्राइब कर लिएं और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि ड्रामों की हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाजरीन, जंजीरें ड्रामा की अगली किस्त बहुत ही एक जबरदस्त किस्त होने वाली है। कहानी एक ऐसा मोड़ साबित हो सकती है जहां कई राज एक साथ बेनकाब होने वाले हैं। अब तक हमने देखा है कि सरबलंद मुसलसल ज़हनी दबाव का शिकार है। इसके सर पर सरदारी की जिम्मेदारी और अपने वालिद और भाई के कातिलों को ढूंढने का अज़म और हर तरफ से बढ़ती हुई दुश्मनियां इसे अंदर ही अंदर से तोड़ रही हैं। यही वजह है कि हर वक्त उदास और परेशान दिखाई देता है। दूसरी तरफ शाहिर बानो जो है वो बचपन से ही सरबलंद की सबसे बड़ी खैर ख्वाह रही है। इसकी ये हालत मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो जान चुकी है कि सरबलंद ने वक्त पर कोई फैसला न किया तो शायद वो खुद को भी खो देगा, इसलिए वो इसे समझाने की आखिरी कोशिश करती है। शेर बानो सरबलंद से कहती है कि सरदारी तुम्हारे लिए नहीं बनी। तुम्हारी असल पहचान तुम्हारी तालीम, तुम्हारा नरम दिल और तुम्हारा अच्छा किरदार है। तुम शहर वापस चले जाओ, अपनी तालीम मुकम्मल करो और एक नई जिंदगी शुरू करो। इस खून खेजी और दुश्मनी और इंतकाम की आग से खुद को दूर रखो। लेकिन सरबलंद सिर्फ इनकार कर देता है। वो कहता है कि जब तक वो अपने भाई और मुदस्सर के कातिलों को अंजाम तक नहीं पहुंचाता तब तक वो ये हवेली और ये जिम्मेदारी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। वो मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं है। यही गुफ्तगू शायद आने वाले तूफान की पहली निशानी साबित होने वाली है। इधर दूसरी तरफ सेहराब खान खामोशी से अपनी अगली चाल चल रहा है। वो बाजार खानदान के सामने सबका वफादार फर्द दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में इसके दिल में बरसों पुरानी नफरत और इक़्तिदार की ख्वाहिश पल रही है। वो सिर्फ सरदारी हासिल करना चाहता है और चाहे इसके लिए इसे किसी भी हद तक जाना पड़े। अब कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ जो है शुरू होता है। रात के अंधेरे में शेर बानो जो है हवेली के पिछले हिस्से में कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। पहले तो इन्हें नज़रअंदाज करती है, लेकिन फिर इसे महसूस होता है कि ज़रूर कोई ना कोई राज है जो इनसे छुपाया जा रहा है। इस बार वो फैसला कर लेती है कि हकीकत जानकर ही रहेगी। वो अपने साथ बंदूक लेती है और खामोशी से हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ती है। हर कदम के साथ इसकी बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, सामने का मंजर देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि इसका अपना भाई सेहराब खान और मुलाजमा शीरी इंतहाई खुफिया अंदाज में किसी बड़ी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। शेर बानो छुपकर इनकी गुफ्तगू सुनती है तो आहिस्ता आहिस्ता इस पर तमाम हकीकतें सामने आ जाती हैं जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अब इसे यकीन हो जाता है कि इस हवेली का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं बल्कि सेहराब खान खुद है। यही वो शख्स है जिसने शीरी लाला को जहर दिलवाने की साजिश की और खानदान को अंदर से तोड़ा और हादसे के पीछे किसी न किसी तरह इसका हाथ मौजूद है। वहीं पर अब हम देखेंगे कि जैसे ही सेहराब खान को एहसास होता है कि शेर बानो को इसकी सारी गुफ्तगू सुन चुकी है, इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। इसे फौरन अंदाज़ा हो जाता है कि अगर शेर बानो जिंदा हवेली वापस गई तो इसकी बरसों से बनाए गए तमाम मंसूबे एक लम्हे पे खाक हो जाएंगे। इक़्तिदार की हवस में अंधा हो चुका सेहराब अब एक फैसला करने जा रहा होता है जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। कहानी के मुताबिक सेहराब अपनी आर्मी की मदद से शेर बानो को खामोश करवाने की कोशिश करेगा। मुमकिन है कि वो इसे हवेली के पिछले हिस्से में ले जाकर ऐसी जगह धक्का दे जहाँ पर कोई इसे एक हादसा लगे। दूसरी जानब शीरी जो है वो भी पूरी कोशिश करेगी कि किसी को इस वाक़े तक की भनक न लगे। कुछ ही देर बाद शेर बानो अचानक सबकी नज़रों से गायब हो जाएगी। पहले तो सब यही समझेंगे कि शायद वो अपने कमरे में है, लेकिन काफ़ी देर तक इसका कोई पता नहीं चलेगा तो पूरी हवेली में बेचैनी फैल जाएगी। बीजान परेशान होकर हर तरफ आवाज़ें लगाएगी, शेर बानो आखिर तुम कहाँ हो? मुलाजम भी एक कमरा देखेंगे, सेहन दलान और हवेली का हर कोना छान मारेंगे, लेकिन शेर बानो कहीं नजर नहीं आएगी। इसी दौरान शीरी निहायत मासूम बनकर कहेगी कि शेर बानो बीबी किसी काम से हवेली से बाहर गई होंगी, मगर बीजान फौरन जवाब देगी कि शेर बानो कभी भी आधी रात को अकेले बाहर नहीं जाती, ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है।
ये खबर सुनते ही सरबलंद भी वहां पहुंच जाएगा और परेशानी से कहेगा कि चंद घंटे पहले तो शेर बानो मेरे कमरे में आई थी। वो काफ़ी परेशान लग रही थी, मगर इसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो जानता है कि अगर सब लोग असल हकीकत की तरफ सोचने लगेंगे तो शक इस पर आ सकता है। इसलिए वो फौरन बात का रुख रबिया की तरफ मोड़ देगा और ये होगा सैराब लाला। सैराब गुस्से से कहेगा, जब से ये लड़की हमारी हवेली में आई है इसकी एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। मेरी बहन भी इसकी वजह से परेशान रहती है। अगर शेर बानो जो है उसको कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार यही लड़की होगी। वहीं पर रबिया रोते हुए कहेगी कि मैं क्यों चाहूंगी कि बानो बीबी को कुछ हो, वो तो मेरी सबसे बड़ी मददगार है। लेकिन सेहराब अपनी बातों इस अंदाज में कह देगा कि हवेली के कई अफराद इसकी बातों पर यकीन करने लगेंगे। अगर शेरबानो को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ये तमाम इल्जाम सुनकर रबिया मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी और इसे महसूस होगा कि इसका हवेली में अपना कोई नहीं रहा। दूसरी तरफ सेहराब खान बाहर जाके पूरे गांव को इकट्ठा करेगा और दिखावे के लिए अपनी बहन का गम मनाएगा और चिल्लाएगा और सबको हुक्म देगा कि हर कीमत में उसे ढूंढो। अगर मेरी बहन ना मिली तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि नाजरीन कहानी का सबसे जज्बाती और सनसनीखेज मोड़ अब शुरू होने वाला है। काफ़ी देर की तलाश के बाद अचानक किसी मुलाजिम की चीख सुनाई देती है कि बानो बीबी मिल गई हैं। ये आवाज़ सुनते ही पूरी हवेली में हलचल मच जाती है। सब लोग दौड़ते हुए शेर बानो खून में लथपथ और इंतहाई नाजुक हालत में पड़ी होती है। सरबुलंद एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर शहर बानो को अस्पताल ले उठाकर अपनी बाहों में ले जाता है। बीजान, नूर और रबिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि सैराब खान भी सबके सामने दिखावे के लिए चीखें मार मार कर रोना शुरू कर देता है ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। फौरन शेरबानो को अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, मगर इसकी हालत हर गुजरते लम्हे के साथ बिगड़ती जा रही होती है। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन शेरबानो जानती है तो इसके पास अब बहुत वक्त कम रह गया है। जैसे ही सरबलंद इसके करीब आता है, शेरबानो लर्जती हुई आवाज़ में कुछ कहना चाहती है। पूरी ताकत लगाकर सरबलंद को असल हकीकत बताने की कोशिश करती है। इसकी नज़रें बार बार सैराब खान की तरफ उड़ती हैं, जैसे वो इशारा दे रही हो कि असल दुश्मन कोई और बाहर वाला नहीं बल्कि अंदर घर के अंदर ही मौजूद है। मुमकिन है वो टूटे अल्फाज में सिर्फ इतना ही कह सके कि सरबलंद दुश्मन सैराब, लेकिन इससे पहले पूरी बात मुकम्मल कर सके इसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाए। ये मंजर सरबलंद को अंदर से ही तोड़कर रख देगा। वो पहली बार बेबस नजर आएगा, लेकिन इसी लम्हे इसके दिल में एक ऐसा शक जन्म लेगा कि शेरबानो आखिर इसका क्यों नाम ले रही थी, वो सहराब का नाम क्यों ले रही थी। इधर सहराब खान दुनिया के सामने अपनी बहन का गम में डूबा हुआ नजर आएगा, मगर हकीकत में इसे सिर्फ इस बात का सुकून होगा कि इसका राज मुकम्मल तौर पर अब सामने नहीं आ सकता। दूसरी तरफ रबिया पर मुसलसल इल्ज़ाम लगने की वजह से वो हवेली छोड़ने का फैसला कर लेती है। रबिया अपने मामू के घर कश्मीर जाने के लिए रवाना हो जाएगी, मगर रास्ते में इसके लिए आसानी नहीं होगी। इधर जब सरबलंद को मालूम होगा कि रबिया हवेली छोड़कर जा चुकी है तो इसे एहसास होगा कि एक अहम शख्स को खोने वाला है। फिर वो तैयब से रब्ता करेगा और शेरबानो के मोबाइल से की गई आखिरी कॉल के जरिए कश्मीर का पता लगाएगा। क्या शेरबानो की आखिरी कोशिश सरबलंद को असल कातिल तक पहुंचा देगी? क्या सहराब खान के तमाम राज दुनिया के सामने आ जाएंगे, या फिर एक और ख़तरनाक चाल चलकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाएगा? और क्या रबिया दोबारा हवेली वापस आएगी या हमेशा के लिए कश्मीर में ही रह जाएगी, या रास्ते में ही उसके साथ कुछ गलत होगा? अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि शेरबानो की मौत के पीछे वाकई सहराब खान का हाथ है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।